जीवन में संगत का बहुत असर पड़ता है। अच्छे लोगों की संगत करोगे, अच्छे विचार आएंगे। बुरे लोगों की संगत करोगे, बुरे विचार आएंगे। इसी प्रकार चांडाल दोष का भी है। राहु को चांडाल की संज्ञा दी गई है और गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। गुरु एक शुभ ग्रह है, ज्ञान है। जब ज्ञान चांडाल के साथ मिलेगा तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे गुरु चांडाल दोष के बारे में। यह एक ऐसा दोष है, इसके कुछ शुभ परिणाम भी हैं और अशुभ परिणाम भी हैं। मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? मेष राशि वालों के लिए चांडाल दोष कैसा रहने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। 22 अप्रैल 2023 को गुरु मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, 27 अप्रैल तक गुरु अस्त थे। इस कारण से यह चांडाल दोष ज्यादा बुरा प्रभावी नहीं था, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। लेकिन 27 तारीख के बाद जब गुरु उदय होने लगे तो गुरु पर राहु का विशेष प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में मेष राशि पर गुरु का, राहु का क्या प्रभाव होने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 27 तारीख से गुरु जो है वो उदय हो चुके हैं, मतलब बलवान हो रहे हैं। अब गुरु के साथ राहु की युति सदैव अशुभ मानी जाती है, ये शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु धन का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, बहुत सारे क्षेत्रों का कारक माना जाता है। इसीलिए जब भी गुरु राशि परिवर्तन करता है या गुरु किसी प्रकार के बदलाव करता है तो हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल दोष बनने वाला है। ऐसे में मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि आपकी राशि पर यह दोष बन रहा है, आपके लगन भाव में यह दोष बन रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ बुरा प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब जब आपके मन के अंदर यह योग बन रहा है, आपके शरीर में यह योग बन रहा है, आपके आत्मा में यह योग बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपका मन विचलित होगा, आप भ्रमित होंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, डिसीजन लेने में समस्याएं पैदा होंगी। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती है, खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। क्योंकि गुरु और राहु जब भी एक साथ गोचर करते हैं तो यह योग जो है काफी बुरा प्रभाव डालता है। अब गुरु की 3 दृष्टियां होती है और राहु की भी 3 दृष्टियां होती है, तो गुरु जो है 5वें भाव पर भी प्रभाव डालने का काम करेगा। राहु की भी दृष्टि 5वें भाव में रहेगी, सप्तम भाव में दोनों ग्रहों की दृष्टि रहेगी, नवम भाव में भी दोनों ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है। तो दोनों ग्रह कहीं ना कहीं जो है पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर भी प्रभाव डालने वाले हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत दृष्टि मानी जाती है, शुभ दृष्टि मानी जाती है। और राहु की जो दृष्टि होती है वो लागू नहीं होती है, उसका कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता है। राहु जिस भाव में बैठता है वहां पर वो अच्छे या बुरे फल देने का काम करता है, लेकिन जहां पर वो देखता है वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन गुरु जहां पर देखता है वहां पर सदैव शुभ परिणाम देने का काम करता है। और गुरु जहां पर यदि बैठ गया है तो वहां पर कुछ अच्छे परिणाम भी देने का काम करेगा और बुरे परिणाम भी देने का काम करता है। वैदिक ज्योतिष में तो कहा गया है कि गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान को खराब करने का काम करता है। लेकिन गोचर में एक अलग स्थिति है, गोचर में ऐसा नहीं माना जाता है और हम बात कर रहे हैं गोचर के बारे में। तो गुरु जिस स्थान में बैठेगा वहां पर शुभता भी देने का काम करेगा और जहां पर यह देखेगा वहां पर भी लाभ पहुंचाने का काम करेगा। अब आपकी राशि में लगन भाव में गुरु जो है गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 तक।
30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तब जो है गुरु पूर्ण रूप से बली हो जाएंगे और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु जो है आपके ऊपर कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव डालने का काम करेगा। जैसे कोई भी काम आप करते हो, लास्ट तक आप करोगे, लेकिन जहां पूर्ण रूप से संपन्न होने वाला है वहां पर आपका काम बिगड़ जाएगा। बनते बनते कामों को खराब करने का काम राहु करने वाले हैं। गुरु एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सदैव शुभ परिणाम देने का काम करता है, क्योंकि गुरु योग कारक है। मेष लगन की कुंडली में, मेष राशि में गुरु पंचम भाव में जो है पांचवी दृष्टि इनकी पड़ेगी, और नवम दृष्टि जो है इनकी नवम भाव में पड़ेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। इस कारण से ये पूर्ण रूप से योग कारक है और मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, तो ये अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। लेकिन राहु के साथ बैठ करके बुरी संगत मिलने के कारण कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो बुरे परिणाम किस क्षेत्रों पे रहेंगे? गुरु धन का कारक है, धन आप गलत मार्गों से कमा सकते हो, और राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है, धड़ केतु है। तो राहु की कभी भी भूख जो है मिटती नहीं है। अब गुरु धन के लिए प्रयास करवाएगा, अब राहु उसको प्रभाव को बढ़ाने का काम करेगा, तो भूख नहीं मिटने वाली राहु की, तो कितना भी धन आप कमा लोगे, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। चाहे आप अच्छे तरीके से धन कमाओ, चाहे बुरे तरीके से धन कमाओ, और वैसे भी राहु अच्छे तरीके से धन तो कमाने देता नहीं है। कहीं ना कहीं बुरी संगत बुरा प्रभाव डालेगा, तो बुरे तरीके से, खराब तरीके से 2 नंबर की कमाई आप कर सकते हो, गलत तरीके से धन अर्जित कर सकते हो, और वहां पर लगाम नहीं लगाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के पेट नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा बनी रहती है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। तो यहां पर यह देखा जाएगा कि धन का जो प्रभाव रहेगा, गुरु जो धन देने का काम करेगा, वो गलत तरीके से धन आप कमा सकते हो, और वहां पर जो है कोई लगाम नहीं रहेगा। गुरु ज्ञान का कारक है, आपके ज्ञान को राहु खराब करने का काम करेगा। जहां पर ज्ञान आपको लगाना है वहां पर आप नहीं लगाओगे, गलत जगह आप ज्ञान लगाओगे। तो इस चीज पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। गुरु विवाह का कारक माना जाता है, और विवाह भाव में सप्तम दृष्टि भी रहेगी, तो विवाह का योग तो बनेगा, लेकिन गलत रिश्ते आ जाएंगे, विवाह आपका टूट जाएगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति यहां पर राहु बनाने का काम करेंगे। अब गुरु शिक्षा के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, और पंचम भाव को ये देखेंगे भी, तो शिक्षा को अच्छा बनाने का काम करेंगे। लेकिन आपने पढ़ाई तो खूब किया, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर सब भूल जाओगे। तो ये स्थिति बनाने का काम जो है राहु करने वाले हैं। आपके ज्ञान को कहीं ना कहीं जो है बुरे प्रभाव में डालने का काम करेंगे, गलत दिमाग लगाने का काम करोगे, तार्किक शक्ति देने का काम करता है, तर्क करने लग जाओगे, कुतर्क करने लग जाओगे। तो ये स्थिति बनाने का काम जो है राहु करने वाले हैं। हालांकि गुरु की जो दृष्टियां हैं वो शुभ रहने वाली है। जैसे कि गुरु जब लगन भाव में गोचर करते हैं और यदि वो शुभ है तो कई सारे दोषों को अपने आप दूर कर देते हैं। लेकिन गुरु पेट के रोगों को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव होता है वो पेट के ऊपर ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पेट की जो है कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन तंत्र आपका खराब हो सकता है। इसलिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वही शिक्षा के लिए अच्छे रहेंगे, संतान के लिए यदि देखा जाए तो संतान के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम विवाह के लिए तो अच्छे माने ही जाएंगे, क्योंकि राहु प्रेम विवाह करवाते ही है। और वही यदि देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थितियों के लिए जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन क्षेत्रों में भी आपका मन जाएगा, लेकिन नुकसान होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, कमीशन वाले काम, इन क्षेत्रों पर आप जाओगे तो वहां पर बर्बाद करने का काम राहु करेगा, और राहु इन क्षेत्रों पर आपको ले ही जाएगा। मन आपका बनेगा कि मैं एक बार शेयर मार्केट में चला जाऊं, और वहां आप जाओगे, थोड़ा सा लालच मिलेगा, थोड़ा सा लाभ होगा, और बड़ा नुकसान लेकर के आ जाओगे। तो ये स्थिति आपकी बनने वाली है। लॉटरी में भी जो नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, इसलिए सतर्कता के साथ जो है काम करने की आपको जरूरत रहेगी। सप्तम दृष्टि जो है गुरु की विवाह भाव में होगी, तो विवाह के लिए योग बनेगा, वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन राहु जो है कहीं न कहीं
जो है स्थिति को खराब करने का काम करेंगे, मनमुटाव की स्थिति पैदा करने का काम करेंगे, विवाद में स्थिति पैदा करने का काम करेंगे। वही गुरु जो है आपके भाग्य को प्रबल बनाने का काम करेंगे, लक आपका साथ देने लगेगा, लेकिन एंड टाइम में राहु खराब करने की स्थिति बनाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु शुभ करने का काम करेंगे, वहीं राहु जो है विघ्न पैदा करने का काम करेंगे। अब इसका उपाय क्या है? भाई ये तो हमने जान लिया कि राहु और गुरु जो है दोनों ही बुरा प्रभाव डालेंगे, लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप गुरु को मजबूत करने का काम करो। गुरु यदि आपका मजबूत हो जाएगा तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी। अब गुरु को मजबूत करने के लिए गुरु के बीज मंत्र का आप जप भी कर सकते हो। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः कम से कम 108 बार जप करो, सुबह के समय, सूर्योदय के समय। वही जो है आप धार्मिक स्थानों पर जाओ, समाज सेवा करो, सोशल वर्कर बनो, मंदिर प्रतिदिन जाओ, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, जिससे गुरु आपका मजबूत होगा। धर्म के क्षेत्र पर आप जुड़ो। हाँ, यदि आप जो है शराब पी रहे हो, मांस का प्रयोग कर रहे हो, लोगों के साथ गलत कर रहे हो, तो यहां पर जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी। लोगों को लूटने का काम कर रहे हो, झूठ बोलने का काम कर रहे हो, तो यहां पर गुरु आपका कमजोर होगा, तो यहां पर बुरे असर ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे काम करने का प्रयास करो, गायत्री मंत्र का जप करो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो। इनमें से कुछ भी उपाय यदि आप करोगे तो गुरु आपका मजबूत होगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। तो इसको करके देखो आप। राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा यदि पूर्ण रूप से गुरु मजबूत हो जाएगा। और गुरु यदि मजबूत हो गया तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान बहुत अच्छी रहेगी, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, इनकम आपकी अच्छी जगह से होगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा और आप स्थिर रहोगे। ये आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप गुरु को मजबूत करोगे तो जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं, और नहीं तो असमंजस वाली स्थिति रहेगी, कुछ भी करने जाओगे वहां पर कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि लगन भाव में बुरा प्रभाव ज्यादा होता है। अन्य भावों में यदि देखा जाए तो उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये आपके मन के ऊपर बन रहा है, आपकी आत्मा के ऊपर बन रहा है, आपके शरीर के ऊपर बन रहा है, इसलिए प्रभाव यहां पर ज्यादा बुरा माना जाता है, इसलिए प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो यहां पर आपको गुरु को मजबूत करना है। गुरु को यदि आपने मजबूत कर लिया तो लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939